जो हम कर रहे हैं कक्षा 5वीं की वर्कशीट, हिंदी विषय की फरवरी महीने की वर्कशीट है यह। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पे, यहाँ शाला का नाम मतलब आपके स्कूल का नाम लिखना है, और यहाँ आ जाएगी कक्षा 5वीं। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला है खंड अ का, मेरा नया बचपन कविता में कवयित्री ने बचपन की कौन कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया है, अपने शब्दों में लिखिए। तो आपने कविता पढ़ी होगी मेरा नया बचपन, इसमें कवयित्री ने बचपन की जो जो विशेषताएं बताई है उसे यहाँ लिखनी है। तो इसका उत्तर होगा, बचपन में सभी चिंता रहित होकर खेलते और खाते हैं, निर्भय होकर घूमते फिरते हैं, बचपन में ऊंच नीच का ज्ञान नहीं होता, बचपन में रोना और बचलना भी आनंद दिलाते हैं। तो इस प्रकार कविता के आधार पर हमने विशेषताएं लिख दी है। प्रश्न नंबर दूसरा है, पाठ मरकर भी जो अमर है के अनुसार चंद्रशेखर आजाद किस प्रकार शहीद हुए, घटना का विवरण अपने शब्दों में लिखिए। तो इस पाठ के आधार पर इसका उत्तर है, 27 फरवरी 1931 का दिन था। अल्फ्रेड पार्क में पुलिस ने आजाद को घेर लिया, दोनों ओर से गोलियां चली, आजाद ने डटकर मुकाबला किया, गोलियां समाप्त होने लगी तो आजाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपट्टी पर चला दी और शहीद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह कम पड़ गई थी, यहाँ पर ये ने लिखा है। ठीक है, आजाद ने अंतिम गोली अपनी ही कनपट्टी पर दाग दी। ठीक है, दाग दी और शहीद हो गए। ठीक है, दूसरा है, किसी एक अन्य स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में जानकारी एकत्र कर लिखिए। तो आप यहाँ पर किसी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम लिख सकते हो। हमने लिखा है रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए और शहीद हो गई। आप यहाँ पर भगत सिंह का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, लोकमान्य तिलक का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, किसी का भी नाम यहाँ लिख सकते हो, कोई सा भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। प्रश्न नंबर तीसरा है, पाठ नीति के दोहे के अनुसार निम्न अर्थों को प्रकट करने वाली पंक्तियों को लिखिए। तो इसका उत्तर है, इसमें पहला जो प्रश्न था, जिन पंक्तियों में विद्या की तुलना सोने से की है, तो वो पंक्तियां लिखनी थी हमें इस पाठ में से, नीति के दोहे में से वो पंक्तियां लिखनी थी जिसमें विद्या की तुलना सोने से की है। तो इसका उत्तर है, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परियो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोय। विद्या बहुत उत्तम होती है, यदि नीच के पास भी, किसी नीचे व्यक्ति के पास भी विद्या है तो हमें वो ले लेनी चाहिए। जिस प्रकार सोना यदि अपावन स्थान पर भी या कीचड़ में भी गिरा हो तो उसे कोई छोड़ता नहीं है, उसे ग्रहण कर लेता है। अब दूसरा है, जिन पंक्तियों में सत्य और असत्य के बारे में बताया है, तो ये पंक्तियां है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। फिर तीसरा है, जिनमें ज्ञान को पाने के लिए काम को करने की बात कही गई हो, तो इसका उत्तर है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जु पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पोन। अब अगला प्रश्न नंबर चौथा है, पाठ रम्मो और कल्लो में पढ़ाई के लाभ को बताया गया है। आप बताइए कि रम्मो और कल्लो की पढ़ाई से आप कैसे प्रभावित हुए। तो इसका उत्तर होगा, रम्मो और कल्लो ने अपने घर की परिस्थिति अनुसार घर का काम भी किया और अपनी माँ के काम में भी हाथ बटाया। ये सब करते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई भी की। इस प्रकार हमें भी घर के आवश्यक काम करते हुए भी अपनी पढ़ाई करना चाहिए। आगे प्रश्न नंबर 5वां है, मध्य प्रदेश का गीत कविता के आधार पर मध्य प्रदेश के किन्हीं 5 प्रसिद्ध स्थलों के नाम खोजकर लिखिए एवं उनकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख जो 5 स्थल है वह है सांची, उज्जैन, डंडक, पंचमढ़ी, खजुराहो। ठीक है, आप इस कविता में से और स्थान भी लिख सकते हो जो आपको पसंद हो। ठीक है, तो सांची के स्तूप विश्व प्रसिद्ध है। उज्जैन धार्मिक स्थल व महाकालेश्वर मंदिर प्रसिद्ध है। डंडक, यहाँ भगवान राम वनवास में गए थे, यह डंडक वन है। और पंचमढ़ी प्रसिद्ध प्राकृतिक स्थान है। खजुराहो मूर्तिकला व मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अब प्रश्न नंबर 6 है, पाठ भीमराव अंबेडकर के अनुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संघर्ष
और उनके भावनात्मक पहलू को प्रदर्शित करने वाली घटनाओं का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही छुआछूत की बुराई का शिकार होना पड़ा। उन्होंने आजीवन छुआछूत मिटाने के लिए संघर्ष किया। फिर जो घटना हमने लिखी वो है, वे भावुक मन के व्यक्ति थे। एक बार उनका पालतू कुत्ता मर गया तो वे बहुत रोने लगे। ठीक है, अगला प्रश्न 7वां है, पाठ छत्रपति शिवाजी के आधार पर आप उन कार्यों का वर्णन करें जिनके द्वारा उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। तो इसका उत्तर होगा, जब औरंगजेब ने शिवाजी को धोखे से बंदी बना लिया तब शिवाजी ने बीमारी का बहाना बनाकर वे मिठाई की टोकरी में छिपकर बंदी गृह से बाहर निकले। मुक्त होकर शिवाजी ने धीरे धीरे मुगलों द्वारा छीने अपने किले वापस ले लिए। सन 1674 में माता जीजाबाई की इच्छानुसार उनका राज्याभिषेक किया गया। उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की। नंबर 8वां है, पाठ मित्र को पत्र में आपने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की सफलता को पढ़ा। आप अपनी किसी एक सफलता की सूचना देने के लिए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पत्र लिखना हमें तो इस पत्र में सबसे पहले पता लिखा जाता है। यहाँ पर लिखा मेन रोड भोपाल। आपका जो भी पता आप यहाँ लिख सकते हो या फिर ये भी उतार सकते हो। प्रिय मित्र, तुम्हें जानकर प्रसन्नता होगी कि स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं प्रथम आया हूँ और तुम्हारा मित्र। तो इस प्रकार हमने प्रथम आने की सूचना दे दी है और यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा मित्र और यहाँ पर आप अपना नाम लिखोगे। ठीक है, अब खंड ब है प्रोजेक्ट कार्य। प्रश्न नंबर 9वां, आपके गांव शहर के 2 प्रमुख स्थलों के नाम व उनके संबंध में एक विशेषता बताते हुए गांव शहर के बारे में अन्य जानकारी एकत्र कीजिए। तो यहाँ दे रखा आपका नाम। तो बच्चों यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। कक्षा 5वीं। शहर गांव का नाम, तो आपके गांव या शहर का नाम यहाँ आएगा। जिले का नाम, आपके जिले का नाम आएगा। पिन कोड, जो भी पिन कोड हो वो यहाँ पर अपनों से बड़ों से पूछ के भी लिख सकते हो। प्रदेश का नाम मध्य प्रदेश। और यहाँ पर अपने गांव या शहर के प्रमुख स्थलों के नाम लिखने हैं। तो जैसे हम लिख सकते हैं, जैसे कोई मंदिर है आपके गांव में प्रसिद्ध हो तो आप लिख सकते हो मंदिर, प्राचीन कालीन मंदिर है। ठीक है, कोई बांध हो, कोई नदी है प्रसिद्ध तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अपने अनुसार आप यहाँ लिख सकते हो। और अलग अलग मंदिर हो तो 2 मंदिरों के नाम यहाँ लिख सकते हो, नाम लिख सकते हो सीधे से और उनकी प्रसिद्धि के कारण या उनकी विशेषता यहाँ लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप लिख दोगे। आगे था, आपके गांव शहर के आसपास खेतों में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, सूची बनाइए। तो आपको अपने गांव के आसपास कौन सी फसल उगाई जाती है उसकी सूची बनानी थी। ठीक है, तो इसमें जैसे हमने लिखा सोयाबीन, गेहूं, मक्का, चावल, टमाटर, मिर्ची और भी जो फसल आपके गांव या आसपास बोई जाती है उसे आपको यहाँ लिख देना है। फिर गांव शहर में कौन कौन सी शासकीय इमारतें हैं उनकी जानकारी एकत्रित कीजिए। तो जो भी शासकीय सरकारी इमारतें आपके गांव या शहर में उसे आपको यहाँ लिखना है। तो जैसे आ जाएगी अस्पताल, स्कूल, पंचायत भवन या नगर पंचायत। ठीक है, डाकघर यहाँ आ जाएगा। नंबर 10वां, निम्नलिखित वर्ग पहेली को संकेतों के आधार पर हल कीजिए। तो संकेत के आधार पर इसे हल करना था। तो पहला था उपकार का विलोम शब्द। तो उपकार का विलोम शब्द अपकार होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ऊपर से नीचे में यहाँ पर आएगा चढ़ना का विलोम। तो चढ़ना का विलोम होगा उतरना। तो यहाँ पे कुछ गलत है, यहाँ पर या तो होना चाहिए था अपकार का विलोम। ठीक है, अपकार का विलोम होना चाहिए था। अपकार का विलोम तो उपकार हो जाता है यहाँ पे और उतरना होगा। ठीक है, तो ये वर्ग पहेली सही जमेगी। फिर आस्तिक का विलोम नास्तिक हो जाएगा यहाँ पर। इच्छा का समानार्थी, इच्छा का मंशा और पहचान के लिए प्रयोग होने वाला शब्द 8 नंबर पे है नाम। और पानी में पत्थर फेंकने पर होने वाली हलचल हो जाएगी लहर। उसी प्रकार यहाँ ऊपर से नीचे में चढ़ना का विलोम उतरना। समय का समानार्थी शब्द, समय का समानार्थी हो जाएगा काल। और निवास करना का समानार्थी रहना। और अधिक का विलोम शब्द, अधिक का विलोम हो जाएगा कम। और किसी चीज में मगन रहना रमना। ठीक है, तो इस प्रकार यह प्रोजेक्ट कार्य भी पूरा हो चुका है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।